हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HM क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रुक्टोज के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर हम बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में कि फ्रुक्टोज क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है और इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रुक्टोज है क्या। तो इसमें क्या कहता है कि इट इज ए फ्रूट शुगर। ये क्या होता है? फ्रूट शुगर होते हैं। मतलब जो फ्रुक्टोज आता है इसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। फ्रूट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फ्रुक्टोज है वो फ्री स्टेट के अंदर हमें मिलता है। फ्रूट्स के अंदर जो इतने भी आपके स्वीट फ्रूट होते हैं, उन स्वीट फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है कि इट अकर्स in both free state as well as in combined state। ठीक है। क्या कहता है कि जो फ्रुक्टोज होता है वो फ्री स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें फ्री स्टेट की, तो कहता है फ्री स्टेट के अंदर जो फ्रुक्टोज है वो आपका प्रेजेंट होता है किसके अंदर? फ्रूट्स के अंदर, हनी के अंदर। ठीक है ना। इसीलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी आपके स्वीट फ्रूट्स होते हैं सभी में क्या होता है? फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरा कहता है, बात करें इसके कंबाइंड स्टेट की, ये तो फ्री स्टेट हो गया। इसके बाद में कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। कंबाइंड स्टेट के अंदर ये मिलता है ग्लूकोज के साथ में या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में। मतलब ये एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है ना। तो इसमें लिखता है कि इट इज द मोनोसैकेराइड यूनिट ऑफ मैनी ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। यानी जो आपके ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होते हैं, इनकी मोनोमर यूनिट होता है क्या? ये फ्रुक्टोज। ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे सुक्रोज की, सुक्रोज का जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाया था, सुक्रोज है इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहां से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे जो फ्रुक्टोज प्रेजेंट है वो किसमें है? कंबाइंड स्टेट के अंदर है। ये जो फ्रुक्टोज है यहाँ पे, ये किसमें है? कंबाइंड स्टेट के अंदर है। तो जो आपका सुक्रोज होता है, सुक्रोज के अंदर फ्रुक्टोज हमें मिलता है कंबाइंड स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जो हमें फ्रुक्टोज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में क्या कहता है कि जो फ्रुक्टोज है इन फ्री स्टेट इट अकर्स इन हनी एंड ऑल द स्वीट फ्रूट्स। जो हनी होता है और जितने भी आपके स्वीट फ्रूट्स होते हैं सभी के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है फ्री स्टेट के अंदर। ठीक है। इसके बाद में कहता है इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में हमने लिख दिया इसमें कि ये क्या है? मोनोसैकेराइड है, जो किसमें मिलता है? ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यानी जो अभी आपके डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा या फिर पॉलीसैकेराइड जो होते हैं उनके अंदर कंबाइंड स्टेट में क्या मिलता है? हमें फ्रुक्टोज मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है। तो प्रिपरेशन के अंदर ये क्या कहता है कि जो आपका फ्रुक्टोज होता है ये एक शुगर है। ठीक है। और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं किसका? सुक्रोज का। जब आप केन शुगर, सुक्रोज यानी केन शुगर, तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज और केन शुगर। जो आपका सुक्रोज होता है और केन शुगर, सुक्रोज को ही केन शुगर बोला जाता है, टेबल शुगर भी बोलते हैं। ठीक है। इसी से हम क्या कर सकते हैं? फ्रुक्टोज को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सुक्रोज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या आता है? C12H22O11। ये हमारे पास आ गया सुक्रोज।
इस सुक्रोज का जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम इन्वर्टेज, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम यूज किया जाता है। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से हमें एक इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब क्या है, यहाँ से मिलेगा आपको C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये एक इक्विमोलर मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, यानी जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहाँ से हमें एक इक्विमोलर मिक्सचर मिला, किसका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। यहाँ पे ये आपका ग्लूकोज रहेगा और ये फ्रक्टोज रहेगा, तो यहाँ से आप फ्रक्टोज को प्रिपेयर कर सकते हो इजीली। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब क्या है कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। ठीक है ना, यानी जितना आपका ग्लूकोज, जितने नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज बनेंगे उतना ही नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा। उसको बोला जाता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है ना, इसके बाद में बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहता है कि जो आपका फ्रुक्टोज होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, यानी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वही किसका होता है, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि दोनों क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दोनों के अंदर डिफरेंट आता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि इट इज ए कीटोज। क्या होते हैं ये, कीटोज होते हैं। कीटोज का मतलब कीटोन ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या कहता है कि इन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इट कंटेन्स, ये क्या कंटेन करेगा, 2 प्राइमरी एल्कोहल, 2 प्राइमरी एल्कोहल्स, 1 2 प्राइमरी अल्कोहल, 1 कीटो ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप एंड 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर क्या है बच्चों कि जो आपका फ्रुक्टोज होता है इसके अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर इसमें क्या होता है, 2 तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, 1 कीटोन ग्रुप होता है और 3 क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ पे हमें पता है जो कीटोन ग्रुप है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, सेकंड कार्बन पे, क्योंकि कीटोन हमेशा, कीटोन की जो मिनिमम पोजीशन होती है वो कितनी होती है, सेकंड होती है। ये हमेशा कम से कम सेकंड नंबर के ऊपर आता है। ठीक है, इसीलिए ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, इसके बाद में स्टडी करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाएगा और उसके बाद में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज क्या रहेगा। हाँ तो बच्चों हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या स्टडी किया कि इसके अंदर 2 क्या होते हैं, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। अब हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल कहाँ लगेगा, या तो सबसे स्टार्टिंग में लगेगा या सबसे लास्ट में लगेगा। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लगाएंगे, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यानी CH2OH। उसके बाद में सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन। अब एक प्राइमरी अल्कोहल अगर स्टार्टिंग में आ गया तो दूसरा कहाँ पे आएगा, लास्ट के अंदर आएगा। तो 2 तो क्या हो गया हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल। और ये भी हो गया प्राइमरी अल्कोहल।
उसके बाद में देखेंगे कि सेकंड कार्बन पे क्या आना चाहिए, कीटोन आना चाहिए, क्योंकि कीटोन को हम कम से कम नंबर देंगे और कीटोन का जो कम से कम नंबर होता है वो क्या होता है, सेकंड नंबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड के साथ में क्या जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें, तीन क्या है इसके अंदर, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो तीन सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप लगा देंगे हम, H OH एंड OH, ठीक है ना। जैसा कि मैंने ग्लूकोज के अंदर बताया था कि थर्ड कार्बन पे जो H और OH का ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, उसके अलावा दोनों पे सेम होता है। मतलब सारे OH ग्रुप कहाँ पे आएंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे, सिर्फ थर्ड को छोड़ के। थर्ड का जो OH ग्रुप होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो आपको यहाँ पे भी एज इट इज वही रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H आ जाएगा और इधर भी H आ जाएगा, ठीक है। जैसा ग्लूकोज का था वैसा का वैसा ही फ्रुक्टोज है। चेंज क्या है, उसमें एक प्राइमरी अल्कोहल था, इसके अंदर दो आ गए, ठीक है। दूसरा उसके अंदर एक कीटोन ग्रुप था जो फर्स्ट पे था, इस सॉरी एक एल्डिहाइड ग्रुप था जो फर्स्ट पे था, इसके अंदर एक कीटोन ग्रुप है जो सेकंड नंबर पे। बाकी जो है वो एज इट इज आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये आपका हो गया कीटोन ग्रुप, क्या हो गया, कीटोन ग्रुप। और ये तीन क्या हो गए आपके, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। तीन क्या हो गए, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहता है कि जब इसकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाई गई, ठीक है, तो उन रिएक्शंस के अंदर हमें पता लगा कि जो फ्रुक्टोज बनता है वो लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है, लीवो रोटेटरी। फ्रुक्टोज इज लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। और लीवो रोटेटरी होने के साथ में इसका जो ओरिएंटेशन आता है वो -93.5 डिग्री के अराउंड आता है। कितना आएगा, -93.5 डिग्री के अराउंड इसका रोटेशन होता है, ठीक है ना। इसी वजह से कहता है कि जो ग्लूकोज होता है वो आएगा आपके पास में फ्रुक्टोज जो होता है वो D माइनस फ्रुक्टोज लिखा जाता है। उसका जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, D माइनस फ्रुक्टोज। D माइनस फ्रुक्टोज क्यों लिखा गया है, क्योंकि D क्या है, फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड में। भाई फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप वो कहाँ है, राइट हैंड साइड में। ये इंडिकेट क्या करता है कि ये क्या है, D है। क्या है, D सीरीज से बिलोंग करता है। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता तो ये इंडिकेट करता कि ये L सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, D सीरीज से। उसके बाद में जब इसके एक्सपेरिमेंट किया गया और इसकी केमिकल रिएक्शन हुई तो उनके अंदर हमें क्या पता लगा कि जो फ्रुक्टोज होता है वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रोटेट करता है। मतलब इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन आता है वो नेगेटिव वैल्यू आती है। नेगेटिव वैल्यू किससे आती है, जो लीवो रोटेटरी होते हैं। इसीलिए कहता है कि जो आपका फ्रुक्टोज है वो क्या है, लीवो रोटेटरी है। और लीवो रोटेटरी को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं माइनस का साइन। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, और उसके बाद में जो इसका नाम था फ्रुक्टोज वो लिख दिया गया। समझ में आ गया सभी को। ये है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के अंदर क्या करना है, एज इट इज जो आपने ग्लूकोज के अंदर किया था वही इसके अंदर होगा, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है ये फ्यूरेनोज फॉर्म के अंदर बनता है। फ्यूरेनोज फॉर्म वो होती है जिसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग बने। क्या बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। इसीलिए जो फ्रुक्टोज है वो 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। समझ में आ गया। तो इसके बाद में पढ़ते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। हाँ तो बच्चों बात करें अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की, तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि इन साइक्लिक फॉर्म फ्रुक्टोज exist in फ्यूरेनोज फॉर्म। फ्यूरेनोज फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि ये जो रिंग बनाएगा वो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। क्या बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। इसीलिए जो फ्रुक्टोज है वो फ्यूरेनोज फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहता है, यहाँ पे जो आपका अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड कौन सा है, C डबल बॉन्ड O, तो यही ब्रेक हो सकता है। और ये जब ब्रेक होगा तो कल भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्यों गए, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन,
ठीक है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आया, माइनस चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से इसका जो फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके साथ में ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन क्या कर लेगा, OH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ये जो H पॉजिटिव निकलेगा ये कहाँ चला जाएगा, O नेगेटिव के पास में, और फॉर्मेशन कर लेगा OH। इसकी फॉर्मेशन कर लेगा OH की फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, स्टार्टिंग में आपके पास में है CH2OH, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन चेंज होगी जिस कार्बन की, वो कौन सा है, सेकंड कार्बन है। ये मैंने सेकंड कार्बन लिख दिया। इसके बाद में इधर हमने लिख दिया CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2OH। ठीक है, अब देखो सेकंड जो कार्बन था आपका, सेकंड कार्बन के एक साइड में CH2OH अटैच है और दूसरी साइड में ये O नेगेटिव बचा, इसके साथ H पॉजिटिव आके क्या बन गया, OH बन गया। क्या बन गया, OH। तो यहाँ पे क्या बन गया, OH हो गया। उसके बाद थर्ड कार्बन पे यहाँ पे H है, इधर OH है। फोर्थ में इधर OH है, इधर H है। और फिफ्थ के अंदर इधर H है और इधर सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गया हमारी। अच्छा, ये जो हमारे पास में आएगा ये आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे जो हमारा OH ग्रुप है, ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, इस पे क्या हो सकता है कि जो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा, एनोमेरिक कार्बन। क्या कहलाएगा, एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन है तो यानी इसका एनोमर भी बनेगा, जिसके अंदर C2 कार्बन से कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है ना, तो इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम देखो, OH ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, राइट हैंड साइड में, और अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में तो उसको लिखते हैं अल्फा। अल्फा के बाद में ये क्या है, D माइनस फ्रुक्टोज। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा D माइनस फ्रुक्टोज। ठीक है ना, इसके बाद में बात करते हैं साथ के साथ इसके हावर्थ प्रोजेक्शन की। क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन। तो अगर हम बात करें हावर्थ प्रोजेक्शन की, तो हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर क्या बनेगा ये। ठीक है, तो हावर्थ प्रोजेक्शन में क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग है यानी फ्यूरेनोज फॉर्म है, तो हमने सबसे पहले इसकी फ्यूरेनोज फॉर्म बना लेनी है। ये होगा इसकी फ्यूरेनोज फॉर्म। फ्यूरेनोज फॉर्म के अंदर क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ कार्बन हो गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट कार्बन पे देखेंगे, फर्स्ट कार्बन है ये वाला CH2OH और सेकंड कार्बन है, तो ये हमारा सेकंड कार्बन से स्टार्ट होगा और फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है CH2OH और इधर लग जाएगा आपका OH, ये बन जाएगा CH2OH। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इससे अगले वाला सेकंड, उससे अगले वाला थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और फिफ्थ पे क्या लगा हुआ है, CH2OH एंड H। थर्ड पे लगा हुआ है H एंड OH और फोर्थ पे लगा हुआ है OH एंड H। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्म आएगी ये क्या आएगा, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्रुप फ्रुक्टोज। किसका आएगा, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कहता है कि इसकी एक और फॉर्म बन सकती है। जो दूसरी फॉर्म बनेगी वो क्या है, बीटा फॉर्म बनेगी। बीटा फॉर्म के अंदर क्या होगा, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में और CH2OH ग्रुप राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी से यहाँ पे बनाते हैं तो इसके अंदर अगर हम देखें तो आपका CH2OH ग्रुप तो इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन। थर्ड कार्बन पे क्या मिलेगा हमें, H एंड OH। फोर्थ कार्बन पे हमें मिलेगा OH एंड H। और फिफ्थ कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू इससे अटैच रहेगा, ये रहेगा आपके पास में CH2OH और इधर लग जाएगा H। ठीक है, ये बन जाएगा आपका कौन सा, बीटा डी ग्लूकोज। क्या बनेगा, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, सॉरी ग्लूकोज नहीं फ्रुक्टोज।
तो ये हमारे पास बन जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, इसका हावर्थ प्रोजेक्शन भी एज इट इज आएगा, सिर्फ चेंज करना है OH को ऊपर और CH2OH को नीचे, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंप्लीट हो गया जो फ्रुक्टोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना, कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।